तीज महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, खासकर भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में। तीज के विभिन्न रूप हैं, जिनमें हरतालिका तीज और तीजरी शामिल हैं, और यह देवी पार्वती को समर्पित है। इस दौरान विवाहित और अविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पतियों की भलाई और अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। तीज व्रत कथा त्योहार से जुड़ी एक पारंपरिक कथा है, जिसे अक्सर तीज अनुष्ठानों के दौरान सुना जाता है। कहानी का सटीक विवरण क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन सार वही रहता है। आइए इस खुशी के अवसर में तीज व्रत कथा का संक्षिप्त संस्करण में चलते हैं। एक समय की बात है, पार्वती नाम की एक सुंदर युवती थी, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। वह उससे बेहद प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। पार्वती ने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए हिमालय में कठोर व्रत रखा और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि देवी पार्वती को अपनी शादी के बाद विभिन्न परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ा। एक बार वह तीज मनाने के लिए अपने माता पिता के घर लौट आई। इस दौरान उसकी ईर्ष्यालु भाभियों ने व्रत रखने और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए उसका मजाक उड़ाया। अत्यंत दुखी होकर पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और सांत्वना मांगी। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रभावित होकर भगवान शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और पार्वती के घर गए और उन्होंने एक कहानी सुनाई। भगवान शिव ने यह कहानी पार्वती को उस तपस्या की याद दिलाने के लिए सुनाई, जो उन्होंने उनका दिल जीतने के लिए की थी। वहीं भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए हरतालिका तीज व्रत के महत्व पर जोर दिया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने 12 वर्षों से अधिक समय तक गहन तपस्या की, कठोर मौसम का सामना किया और केवल उन्हें प्रसन्न करने और विवाह के लिए प्रस्ताव देने के लिए सूखे पत्तों पर जीवित रहीं। अपनी बेटी को इतनी कठिन तपस्या करते देख पार्वती के पिता हिमावत बहुत दुखी हुए और जब उन्होंने सोचा कि वह अपनी बेटी की मदद कैसे कर सकते हैं, तो देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके सामने प्रकट हुए। यह जानने के तुरंत बाद कि भगवान विष्णु उनकी बेटी से शादी करने के इच्छुक हैं, हिमावत ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि पार्वती, जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, अप्रसन्न थीं। इसलिए उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। उसने अपने दोस्त से घने जंगल के बीच में एक अज्ञात स्थान पर छिपने में मदद करने के लिए कहा, ताकि कोई भी उसके ठिकाने का पता न लगा सके। उसकी सहेली ने उसके अपहरण में उसकी मदद की थी, इसलिए यह त्योहार हरतालिका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दोस्त का अपहरण। लेकिन अपहरण को शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। पार्वती के लापता होने के बाद हिमावत ने उन्हें खोजने के लिए अपनी सेना भेजी। इस बीच पार्वती घोर तपस्या करती रहीं और अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह जल्द ही उनकी पत्नी बनेंगी। इसके बाद जब उसके पिता ने उसे जंगल की एक गुफा में पाया, तो उसने बताया कि वह वहां क्यों छिपी थी। और कुछ दिनों बाद भगवान शिव उनके पिता के घर गए और उनके पिता की सहमति से पार्वती से विवाह कर लिया। यह कहानी सुनकर पार्वती की भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने तीज का व्रत निष्ठा से किया और उनके वैवाहिक जीवन में सुख और सद्भाव का आशीर्वाद मिला। महिलाएं शिव और पार्वती को सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानती हैं और इसलिए वे आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज पर उनकी पूजा करती हैं।
अविवाहित महिलाएं भी विवाह के लिए अपनी पसंद का लड़का पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। और यह व्रत एक समर्पण, दृढ़ संकल्प के गुणों और परमात्मा में अटूट विश्वास के पुरस्कार का प्रतीक है। महिलाएं देवी पार्वती के समान सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन की आशा के साथ तीज व्रत रखती हैं।